इस कलयुग में सब कुछ बिगड़ गया, चारों तरफ हाहाकार मचा है, आपस में झगड़े हैं, लोग अंदर ही अंदर रो रहे हैं। हम हंसना तो चाहते हैं लेकिन हंसने के अवसर नहीं हैं। हम जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे हैं। दिन भर मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भगते हैं, लेकिन सुकून नहीं है। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, कितने लोग नींद नहीं आती है, किनको भूख नहीं लगती है, खाना नहीं हजम होता है, पेट नहीं साफ होता है। मित्र, जब व्यक्ति अपने मूल को भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, दिक्कतें तो होती हैं। वही आज दिक्कत है। आज का जो विषय मेरा, वो एक शब्द है डीएनए। ये कैसे बिगड़ा है क्या? हम जब प्रकृति की बात को नहीं सुनते, प्रकृति की बात को नहीं मानते, प्रकृति का ज्ञान आत्मसात नहीं करते। एक विषय मित्र विज्ञान का, कि विज्ञान के बारे में कहा गया है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हो सकता है मेरी समझ कम है, मेरा नॉलेज कम है, मैं अभी परिपक्व नहीं हूँ, मान लेता हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, ज्ञान मेरी आंखों के सामने बिखरा पड़ा है। ये पूरी कायनात परमात्मा की है। परमात्मा ने अपनी हर किताब का एक एक पन्ना खोल करके आपके सामने रख दिया। जैसे वनस्पति विज्ञान, अब वनस्पति विज्ञान को मैं किताब में 500 पेज की किताब में पढ़ता हूं, जबकि उस किताब में बहुत सारी वनस्पतियों के फोटोग्राफ दिए हैं, बहुत सारी वनस्पतियों के बारे में लिखा गया है, लेकिन मैं उस वनस्पति को किताब में पढ़ता हूं। मैं वनस्पति को अपनी आंख से नहीं पढ़ता हूं जो मेरे सामने खड़ी है, मैं किताब में पढ़ता हूं। एजुकेशन सिस्टम क्यों बनाया गया है, ये भी एक, मैं इसको क्या कहूँ, क्योंकि आप आज का माहौल ऐसा है कि लोग जो सत्य को नहीं जानते फिर वो नाराज हो जाते हैं। आज सत्य को समझाने की बात कर रहा हूं। डीएनए का शब्द ऐसा आता है कि जैसे बात आती है कि उनसे डीएनए मैच कर गया। अभी किसी ने कहा कि हमारा डीएनए हिंदुस्तानियों से मैच करता है। कोई कहता है कि हमारा डीएनए अलग है, उनका डीएनए अलग है। और ये सारे लोग इंटेलेक्चुअल हैं, साइंस के जानकार हैं। जानते हैं मित्र, ये जो डीएनए शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनुष्य ने जो कि डीएनए का विज्ञान नहीं समझा, डीएनए का ज्ञान नहीं समझा, तो क्या हुआ कि सबका डीएनए बिगड़ गया। तो डीएनए या जो मौलिक शब्द है डीएनए, उसको कहते हैं गुण धर्म। मनुष्य का डीएनए अलग है। मनुष्य के डीएनए का मतलब है हमारे अंदर, मैं चूंकि विनोद कुमार चचान मनुष्य हूँ, तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक गुण है। मनुष्य के अंदर एक प्रॉपर्टी है मनुष्य की, उसको धारण करना धर्म है। मनुष्य की प्रॉपर्टीज को धारण किए रहे, यही उसका गुण धर्म है। जैसे एक बरगद के पेड़ का गुण धर्म है और आज भी वो अपना गुण धर्म धारण किए हुए है। सारी वनस्पतियों का, सारे पक्षियों का, सारे जलचर का, सभी का कोई ना कोई गुण धर्म है। नदी का गुण धर्म है बहना, निर्मल शीतल जल हिमालयी क्षेत्रों से लाना और नीचे तक पहुंचाना।
हर वनस्पति का गुण धर्म है, चूहे का गुण धर्म है, बिल्ली का गुण धर्म है, हाथी का गुण धर्म है, केंचुए का गुण धर्म है, तितली का गुण धर्म है, मधुमक्खी का गुण धर्म है कि फूलों से मधुरस लाना, अपनी जीविकोपार्जन करना, एक छत्ते में इकट्ठा करना, और जब इंसान को ज़रूरत पड़ेगी तो इंसान उस शहद का दवा के रूप में अपने लिए उपयोग करे। इंसान का गुण धर्म है कि 1 किलो अगर छत्ते में शहद है, उसमें मधुमक्खी के अंडे भी हैं, तो जब शहद का छत्ता तोड़े तो इस बात का ध्यान रखे कि उसका जो जनरेशन का अंडे वाला हिस्सा है उसको ना गिराए। लेकिन आदमी का गुण धर्म क्या था कि मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ वहाँ से लूँ, लेकिन उस मधुमक्खी के पूरे 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 सिस्टम को डिस्ट्रॉय ना करूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं ना, मुझे तो कहीं अगर बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता दिख गया तो डंडे से पूरे का पूरा गिरा देता हूं। उसमें बेचारी की आधा पोर्शन उसके अंडे बच्चे होते, हमको क्या मतलब, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये शब्द सही है, एक एसिड है, रासायनिक क्रिया है हमारे शरीर के अंदर। रासायनिक क्रिया अगर प्रॉपर है तो मेरे व्यवहार, मेरे बिहेवियर प्रॉपर है। अगर रासायनिक क्रिया में चेंज आ गया तो मेरा व्यवहार खराब हो जाता है। तो हमने अपना डीएनए तो खराब कर ही लिया। डीएनए खराब कैसे हुआ कि स्वार्थ और लालच के कारण मैं अपना डीएनए खराब कर लिया। और सुनना क्या क्या हुआ, मनुष्य ने अपना डीएनए तो खराब किया ही किया, और मनुष्य का जहां जहां हाथ गया उनका भी डीएनए खराब कर दिया। जैसे मैंने इस विषय के प्रारंभ में कहा कि हाहाकार मचा धरती पर, भारी मारा मारी, चारों तरफ कोलाहल है। हमारे साथ कब क्या हैपनिंग होगी मुझे नहीं पता। एक मृत्यु वाला जो किस्सा है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन एक नियमानुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे साथ कौन कब क्या हैपनिंग हो जाए किसी को नहीं पता। ये ऐसा माहौल आजकल चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि इंसान को अपना गुणधर्म भूल गया। अब गुणधर्म, चूंकि इंसान का ये माली था मनुष्य, मनुष्य का गुणधर्म क्या था कि वो इस धरती रूपी बगिया का माली था। माली का गुणधर्म क्या होता है कि जो बगीचा उसको दिया गया है उस बगीचे को और खूबसूरत बनाए, बगीचे को बिगाड़े नहीं, अपने दिमाग से देखे कि इस बगीचे में मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। और चूंकि स्वार्थ का, लालच का बसीभूत ये इंसान, वो आज ये देख रहा है इस बगीचे को मैं लूट कैसे सकता हूं, चूंकि ज़्यादा चाहिए ना उसको। तो जब हमको आवश्यकता से अधिक चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डकैती डालनी पड़ेगी। तो हर इंसान डकैत बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चला। अब बात करता है डीएनए की कि उनका डीएनए मैच करता है, उनका डीएनए नहीं मैच करता। क्या मैच करता है, क्या नहीं मैच करता, ये तो सब बेकार है। इंसान इंसान बन के रहे तो मैच करता है कि नहीं करता है कोई जानने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये डीएनए जानते हो कहाँ टेस्ट किया जा रहा है? आपने देखा होगा कि जब कहीं कोई व्यक्ति गलत काम करता है, गलत आचरण करता है, पता चला उसकी नाजायज़ औलाद है, तो वो नाजायज़ औलाद जब 18-20 साल की हो जाती तो कहता है कि साहब हम इनकी औलाद है। लीगली सही नहीं था। ये पता करने के लिए केवल डीएनए टेस्ट किया जाता है कि यस ये बच्चा इनका है कि नहीं है। अगर हमारा डीएनए सही होता ना तो ये घटना ही नहीं घटती। अगर मेरा डीएनए सही होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो उसको एडाप्ट भी करता, उसको लड़ना नहीं पड़ता, कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। अगर इंसान का डीएनए सही हो जाए तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम का समाधान चुटकी बजाते हो जाएगा। और अगर डीएनए सही नहीं है
तो आप सोचें कि पुलिस कुछ करेगी, न्याय व्यवस्था कुछ करेगी, ये जुडिशरी कुछ करेगी, वो कुछ करेगा, डॉक्टर कुछ करेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे आज इंसान बीमार है तो डॉक्टर क्या किसी मर्ज का दवा कर सकता है? कर रहा है, लोग करा रहे हैं, लेकिन कि कोई बीमारी से मुक्त होकर बाहर नहीं आ रहा है। हाँ, क्षणिक साल 2 साल 6 महीने के लिए, सम टाइम्स के लिए उसको हो सकता है रिलीफ मिला हो, बट उसकी बीमारी जिंदा है, क्योंकि बीमारी हमारे डीएनए में है। और ये बीमारी कहाँ तक चलेगी देखना आप। तो पिंटू जरा वो डस्टर तो उधर रखा है। तो जब मैं कहता हूँ बीमारी, डीएनए क्या है? डीएनए का चेंज होना। अगर हमारा डीएनए चेंज हो गया तो मतलब मैं बीमार हो गया। तो क्या क्या हुआ देखिए आप। हमारा जब गुण धर्म चेंज होता है, और चेंज कैसे होता है? लालच के कारण होता है। एक जो एसिड था ना, एक मेरे शरीर के अंदर एक भाव, एक क्रिया, एक डिमांड, मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा था कि यार मुझे पैसा चाहिए, यार मुझे पैसा चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो अलग अलग अपने हथकंडे हैं। मतलब यहाँ क्या क्या हो रहा है। हम इस स्मैक बेच के पैसा कमाएंगे, हम औरतों का कारोबार करके पैसा कमाएंगे, हम लोगों की किडनियाँ निकालेंगे, हम लोगों का अपहरण करेंगे, उनके मानव अंगों की तस्करी करेंगे, हम जंगल काटेंगे, हम पानी बेचेंगे, हम धरती को लूटेंगे। डीएनए मतलब यार माली होना, प्रकृति की जिस व्यवस्था में जीते उस व्यवस्था को संभाल के रखना ही आपका जो है गुण धर्म था। अब आप यहाँ तो बागवां खुद ही बहारें लूट लेते हैं, रखे जो सुरखुरू गुलशन कोई माली नहीं मिलता। मित्र, ये विषय जो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि कम लोग पसंद करते हैं ऐसे विषयों को, लेकिन फिर भी जो भी करते हो, जिनको भी अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए, जो ऐसी अपेक्षा रखते हैं भगवान से कि भगवान मेरी मदद करे, अल्लाह मुझे को दुआ दे, परमात्मा मुझको आशीर्वाद दे कि मैं और मेरे परिवार में खुशियाँ बनी रहें, खुशियाँ बनी रहें, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। आपके जीवन में खुशियाँ चाहिए, आपके बच्चों को मुस्कुराता हुआ जीवन चाहिए, तो मैं क्या कहता हूँ कि अपना डीएनए चेंज करना पड़ेगा। और डीएनए चेंज करने का मतलब है कि हम यहाँ जिस लिए आए थे, हम जिस लिए आए हैं, अब मनुष्य किस लिए आया है? साधारण सी बात है, कितना पढ़ चुके, कितना संतों से सुन चुके कि परमार्थ के कारणे साधु धरो शरीर। मनुष्य को साधु कहा गया है और ये परमार्थ के लिए है। अब जब परमार्थ मेरे मन में नहीं रहा, मेरे मन में तो अपना रहा कि मैं तो इसलिए आया हूँ, मुझे धन कमाना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। एट एनी कास्ट मुझको कागज का नोट चाहिए, तो डीएनए बिगड़ गया। एट एनी कास्ट मुझको कागज का नोट नहीं चाहिए, मुझे मनुष्य बन करके जीना है, और मनुष्य बन करके श्रम करके, श्रम, मनुष्य के जीवन में क्या है? श्रम। जैसे कर्म कहा गया है, कर्म का फल मीठा होता। कर्म क्या है? धर्म। जो धर्म है वही कर्म। धर्म क्या था? माली बनना। अब हम करते हैं, चूंकि मेरे गुण धर्म नष्ट हो गए, ये गुण धर्म, मेरा डीएनए बदल गया। मेरा डीएनए था कर्म का, धर्म का, अब मेरा डीएनए हो गया कुकर्म का, अधर्म का। तो क्या हुआ? कुकर्म का फल, अब कुकर्मों का फल भी मीठा होगा क्या? नहीं होगा ना। कुकर्मों का फल तो मीठा नहीं हो सकता, अधर्म का फल तो मीठा नहीं हो सकता।
लेकिन मैंने पहली वीडियो बोला ज्ञान नहीं है तो मैं अधर्म करूँगा, ज्ञान नहीं है तो मैं कुकर्म करूँगा। यानी कि अगर गुण धर्म का असली परिभाषा समझें तो हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारा जो काम है इस धरती पर मनुष्य के रूप में, वो कर्तव्य को करना, वही मेरा डीएनए है। आज की तारीख में दुनिया में कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, कुछ अपवादों को, तो अधिकांश लोगों को ये विषय पता ही नहीं। तो क्या है कि बस जी रहा है आदमी। बचपन काल से माता पिता ने बताया कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा एसडीएम बनेगा, मेरा बच्चा कलेक्टर बनेगा, मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, मेरा बच्चा आईपीएस बनेगा, और क्या करेगा, दुनिया को लूट करके धन कमा के लाएगा। मेरे एक मित्र परिचित डॉक्टर साहब हैं, वो खुद डॉक्टर है, उन्होंने अपने लड़के को बीएम एमबीबीएस कराया, एमएस कराया। अब उस लड़के को कहीं से ज्ञान प्राप्त हो गया, उसका गुण धर्म सही हो गया, मतलब एजुकेशन लाइफ में वो कुछ चिंतन मनन करता रहा, और क्या हुआ कि उसको ये पता चल गया कि एक चिकित्सक का गुण धर्म क्या होता है। देखिए आप, एक एमबीबीएस करने वाले, एमएस करने वाले एक डॉक्टर को ये पता चल गया कि डॉक्टर का डीएनए क्या होता है। आप देखिए, आप सच्ची घटना बता रहा हूं। एक क्वालिफाइड डॉक्टर को पता चल गया कि एक चिकित्सक का गुण धर्म क्या होता है। तो उसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि एक चिकित्सक को कहा गया है कि धरती पर ये दूसरा भगवान है, और साहब बीमार लोगों की मदद करना मेरा काम है, माली हूं ना। तो उस व्यक्ति ने जब डिग्री ले ली, उसके बाप ने कहा कि कहाँ नर्सिंग होम खोलोगे, हमारे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मन चाहे जगह पर नर्सिंग होम खोल लीजिए। तो उसने कहा पापा मैं नर्सिंग होम नहीं खोलूँगा। क्यों? बोले मैं तो अब चिकित्सा के क्षेत्र में आया हूँ, मैं लोगों की सहायता करूँगा, हेल्प करूँगा। और वो 50 रुपये लेता है, और राइट डायरेक्शन, मतलब क्या बीमारी है डायग्नोज करना और वाजिब इलाज बताना, ज़बरदस्ती जो जांच ना कराना, ज़बरदस्ती ज़्यादा दवा ना देना, ये उसका काम है। 20-25 मरीज देखता है, 1000-1200 रुपये मिलता है, उसका बाप परेशान है, बाप उसको गाली देता है। यानी कि बाप के डीएनए में क्या था कि मैं अपने जिस लड़के को डॉक्टर बना रहा हूं, ये पैसे का अंबार लगा देगा, यानी दुनिया को जाके लूटेगा। मित्र, ये बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो पढ़ाने के बाद ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इंसान बन करके बाहर आए, इसमें इंसानियत के गुण डेवलप हो। वो चाहता है कि इसमें हैवानियत के गुण डेवलप हो, और ये दुनिया को लूटे और करोड़ों लाखों रुपए की संपत्ति लाके घर में रख दे। सबकी चाहत यही है, सबकी चाहत यही है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो राम की, कृष्ण की, भागवत कथा सुनाते, उनकी फीस 51 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ है। यानी कि कथा राम की, भगवान की सुनाएंगे, सत्य की कथा सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे वो बात अलग है, लेकिन हमको हमारी फीस मैंने तय कर दी कि 2 करोड़ रुपए में सुनाऊंगा। ये धार्मिक है, ये कहते मैं संत हूं। एक एक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन दिल खोल के कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ कि हर व्यक्ति प्रोफेशनलिस्ट हो गया, और सिस्टम पूरा क्या कहता है, हाउ टू अर्न मनी। व्यवसायीकरण की दुनिया है, कौन क्या क्या नए नए व्यवसाय क्रिएट कर सकता है, और कैसे कैसे पब्लिक को लूट सकता है, कैसे कैसे पब्लिक को नरक में ढकेल सकता है। पब्लिक को भी नरक में ढकेल देंगे, इंटायर भगवान की व्यवस्था को भी नरक में ढकेल देंगे। और मैं कहूँगा, मैं डीएनए टेस्ट करना जानता हूँ। जिसका डीएनए खुद खराब है, वो डीएनए क्या टेस्ट करेगा? ठीक है ना मित्र, हम सब को डीएनए चेंज करना। और क्या डीएनए? परमात्मा ने जो गुण धर्म हमको आदेश दे के भेजा था, उस गुण धर्म को धारण करेंगे, दुनिया में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर मैं स्वार्थ का वशीभूत होकर के और दुनिया को लूटने के लिए निकलूँगा, तो हाहाकार मचा दुनिया में, भारी भारा मारी। और ऋषियों की संतानों तुम पर क्यों चढ़ रही कुमारी?
हम कहते हैं मैं सनातनी संस्कृति को मानने वाला हूँ। सनातनी संस्कृति तो ऋषियों की संस्कृति थी, जहाँ कहा गया था परमारथ के कारण साधुन धरो शरीर। लूटने का भाव तो मेरे मन में है ही है। मैं कुछ देने की बात करता हूँ, छीनने की बात नहीं करता हूँ। नमस्कार।